नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं रुचि अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं IBM 7 नए लुक और नए अंदाज में। और ये है स्पेशल रिपोर्ट। दिन भर की खबरों से अलग हटकर एक ऐसा बुलेटिन जो आपको खबरों के पीछे की खबर दिखाता है। कुछ अलग और दिलचस्प विषय लेकर मैं हर शाम 7:30 बजे आपसे मिलती हूं स्पेशल रिपोर्ट में। और आज बात परंपराओं और पौराणिक कथाओं के बहाने मनाई जाने वाली अटपटी प्रथाओं की। हमारे देश में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के नाम पर न जाने क्या क्या होता है। कहीं भक्त जमीन पर लौटते हैं, कहीं गुरु के कहने पर उछल कूद करते हैं, कहीं कहीं तो मासूमों की जान ही जोखिम में डाल दी जाती है परंपरा के नाम पर। लेकिन दीपावली जैसी खुशियों और रोशनी के त्योहार में भी देश के कुछ हिस्सों में ऐसी मान्यताएं हैं, उन्हें मनाने के ऐसे अनोखे तरीके हैं कि विश्वास नहीं होता। ऐसी ही एक परंपरा है हिंगोट युद्ध की। ये युद्ध नहीं है, ये खेल भी नहीं है। इसमें न होती है किसी की जीत और न ही हारता है कोई, लेकिन चलते हैं अग्निबाण। फेंके जाते हैं एक दूसरे पर जलते हुए शोले। नजारा ऐसा कि रोंगटे खड़े हो जाएं। फिजा में नहीं होता तनाव, होता है तो बस रोमांच। त्योहारी रंगों का उल्लास, ये है हिंगोट युद्ध। मध्य प्रदेश के गौतमपुरा में बरसों से एक प्राचीन परंपरा निभाते हुए दो दल एक दूसरे पर छोड़ते हैं आग के तीर। इस पारंपरिक जंग में कलंगी और तुर्रा दलों के योद्धा एक दूसरे को धूल चटाने की भरसक कोशिश करते हैं। कलंगी यानी रुंजी दल और तुर्रा यानी गौतमपुरा का दल, दोनों जान जोखिम में डालकर शामिल होते हैं इस त्योहार में। क्या छोटे क्या बड़े, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक साथ मिलकर मनाते हैं ये रोमांचकारी पर्व। दिवाली के अगले दिन पड़वा के मौके पर हर साल मनाया जाता है ये त्योहार। काफी लोग जख्मी होते हैं इस पारंपरिक युद्ध में, इसीलिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। मसलन बैरिकेडिंग की व्यवस्था, साफ सफाई और एम्बुलेंस की व्यवस्था, फायर फाइटर की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इंदौर से कोई 55 किलोमीटर दूर गौतमपुरा कस्बे में देव नारायण मंदिर के सामने वाला मैदान बनता है हिंगोट युद्ध का रणक्षेत्र। दूर दराज से भारी तादाद में लोग इस युद्ध को देखने आते हैं। इस युद्ध में हथियार के तौर पर हिंगोट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है हिंगोट, कैसे लड़ा जाता है पूरा युद्ध और क्यों नहीं निकलता इस युद्ध में हार जीत का कोई परिणाम, हम बताने वाले हैं आपको। देखते रहिए दिवाली के शोले। अजीबोगरीब परंपराएं। पूरा देश कल दिवाली मना चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश के गौतमपुरा में असली दिवाली आज मनाई जा रही है और एकदम अनूठे अंदाज में। इस दिवाली में पटाखे नहीं जलाते लोग, ना ही मिठाइयां बांटते हैं, बल्कि एक दूसरे पर छोड़ते हैं अग्निबाण। ये हिंगोट युद्ध है और बरसों से चली आ रही परंपरा दिवाली के अगले दिन यानी पड़वा पर मनाई जाती है। क्या है ये त्योहार और क्या है परंपरा इसके पीछे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेनाएं तैयार हैं, हथियारों की धार तेज कर ली गई है, योद्धा सीना ताने खड़े हैं। बस शुरू हो जाएगा युद्ध कुछ ही देर में। इंदौर से कोई 55 किलोमीटर दूर गौतमपुरा में दीपावली के दूसरे दिन ये अनूठा युद्ध खेला जाता है। इसमें एक तरफ गौतमपुरा के योद्धा तुर्रा होते हैं तो दूसरी तरफ रुंजी के योद्धा कलंगी।
दोनों दल एक दूसरे पर आग के गोले बरसाते हैं। गौतमपुरा और रुंजी गांव के लोगों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। इस खेल में घायल कोई भी योद्धा किसी के खिलाफ कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराता है। यही इस खेल की विशेषता है। दोनों तरफ 60-60 योद्धा होते हैं और हर एक योद्धा लगभग 150 हिंगोट चलाता है। इस तरह लगभग 15,000 हिंगोट इस युद्ध में चलाए जाते हैं। हिंगोट युद्ध की परंपरा की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस सिलसिले में इतिहास के प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन दंत कथाएं जरूर प्रचलित हैं। रियासत काल में गौतमपुरा क्षेत्र की सरहदों की निगहबानी करने वाले लड़ाके मुगल सेना के उन दुश्मन घुड़सवारों पर हिंगोट चलाते थे जो उनके इलाके पर हमला करते थे। इलाके के बुजुर्गों का कहना है कि हिंगोट युद्ध एक किस्म के अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। वक्त बदलने के साथ इसमें धार्मिक मान्यताएं जुड़ती चली गईं। ये युद्ध महाभारत और रामायण काल में हुए युद्ध की याद दिलाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से हजारों लोग आते हैं। ये बहुत ही खतरनाक और जोखिम वाली परंपरा है, इसीलिए कई बार इस युद्ध पर रोक लगाने की भी मांग उठी। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मद्देनजर हिंगोट युद्ध में पुलिस और प्रशासन रोड़े नहीं अटकाते, बल्कि रणभूमि के आसपास सुरक्षा व घायलों के इलाज के पक्के इंतजाम करते हैं। कई बार इस युद्ध पर रोक लगाने की कोशिश की गई, लेकिन परंपराओं की दुहाई देकर हमेशा इसे टाला जाता रहा है। कभी स्थानीय लोग तो कभी जनप्रतिनिधि भी इस युद्ध पर रोक के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए संस्कृति और परंपरा के नाम पर हिंगोट का युद्ध बरसों से जारी है। हर साल इस खतरनाक खेल में कई लड़ाके तो घायल होते ही हैं, साथ ही देखने वाले भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। प्रशासन इस खेल पर रोक तो नहीं लगा सका, लिहाजा अब सुरक्षा के उपायों में जुटा हुआ है। घायलों की संख्या को कम करने के लिए और किसी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से तैयारियां की हैं। देखिए, हिंगोट युद्ध बहुत सालों से होता है और जो इनकी आवश्यक तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। मसलन बैरिकेडिंग की व्यवस्था, साफ सफाई और एम्बुलेंस की व्यवस्था, फायर फाइटर की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और इस बार 2 एम्बुलेंस और 2 फायर फाइटर वहाँ रहेंगे। पुलिस की ओर से भी पुलिस जवानों की पर्याप्त ड्यूटी लगाई जा चुकी है। घायलों के इलाज के लिए प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस और फर्स्ट एड की व्यवस्था की जाती है। इसको सुरक्षित बनाने के लिए पिछले साल से ग्राउंड के चारों ओर जालियां लगाई गई थी, जिससे दर्शक घायल न हो, मगर फिर भी पिछले साल 15 लोग घायल हुए थे। देखिए, इसमें जो घायल होते हैं वो बिल्कुल ये कहेंगे कि आपसी रजामंदी वाली बात होती है, कोई रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन उसके लिए, चूंकि घायलों का त्वरित उपचार हो, उसके लिए वहाँ एक मेडिकल टीम डॉक्टर सहित अस्थायी रूप से रहेंगे और 2 एम्बुलेंस वहाँ पे तैनात रहेंगे। मनोज शर्मा, गौतमपुरा, IBN 7। आपने अगर तस्वीरों पर गौर किया हो तो कुछ लोगों ने जो ढाल ली हुई थी उस पर लिखा था मोदी। बहरहाल इसी हिंगोट युद्ध के गवाह बने आज हमारे सहयोगी मनोज शर्मा। आइए सीधे चलते हैं मनोज के पास और जानते हैं कि आज के हिंगोट युद्ध में क्या क्या हुआ। मनोज, खत्म हो गया ये हिंगोट युद्ध या अभी चल रहा है? रिचा अब खत्म हो चुका है। मेरे पीछे जो मैदान है, जो प्रशासन ने अब ये हाल के सालों में प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया है। पहले गौतमपुरा की गली गली में हिंगोट का युद्ध होता था और बगैर एक दूसरे को जाने लोग एक दूसरे पर हिंगोट चला देते थे, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो जाते थे और कई लोगों को पता भी नहीं चलता था और उनके ऊपर हिंगोट से हमला हो जाता था। लेकिन अब बीते सालों में सरकार ने, प्रशासन ने एक व्यवस्था की है कि इस मैदान में दोनों तरफ 2 गुट खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे पर हिंगोट चलाते हैं। मेरे साथ अभी एक शख्स है, मैं इनसे बात
कराऊंगा। मिथुन नाम है इनका। आप इनके हाथ में देखिए, इनको अभी इसी जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मिथुन ये जख्मी होकर बैठे हैं। मिथुन, जब आपको पता है कि इतना खतरनाक हथियार है आपका ये हिंगोट, हाँ। फिर क्यों खेलते हैं आप? जी, हमारी परंपरा से चलता आ रहा है और हमें उनको दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी परंपरा तोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारी परंपरा से जो रीति चलती आ रही है हमेशा चलाते रहेंगे। हमारे जो बाल बच्चे हैं वो भी आगे के, उनका कहना है कि जो आगे मानने वाला है वो चलाता रहे, और इस परंपरा को अगर कोई भी समाप्त करना चाहेगा तो उसकी ताकत नहीं है कि जो इस युद्ध को खत्म करना चाहे। लेकिन ये कलंगी और आपके तुर्रा दो अलग अलग टीमें थी, कौन हाँ। जीता आज? पता तो नहीं है, बाद में सर पता चलेगा। अभी नहीं, तो जीत हमने तो सुना था कि इसमें कोई एक ऐसा युद्ध जिसमें जीत और हार ही नहीं होती। नहीं, इसमें जो आपके पास जो ढाल रहता है उसके पास में झोलने रहते हैं जिसमें इंगोट रखे जाते हैं, उसके तरफ से जिसके तरफ ज्यादा जलते हैं उसको जीत प्राप्त होती है। ऋचा, इस बार जो प्रशासन ने एक बिल्कुल जो वक्त था मुकर्रर करके रखा था 5 से 6 बजे तक, सिर्फ 1 घंटे तक इस मैदान में हिंगोट खेलने दिया गया। उसके बाद सख्ती के साथ हिंगोट बंद करा दिया गया। मनोज, लेकिन कितने लोग घायल हुए, कुछ अंदाजा है आपको? जो अभी वैसे कई लोग जो होते हैं, कई लोग तो जाकर रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन जो एम्बुलेंस में लेकर गए तकरीबन 2 दर्जन लोगों को इधर चोटें आई हैं, क्योंकि बड़ा खतरनाक हथियार है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक फल है जो हिंगोरिया का फल होता है, जिसमें बाकायदा बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं, अंदर बारूद भरते हैं और वो एकदम रॉकेट की तरह बड़ी रफ्तार से निकलता है। और कई बार तो जब हम अपनी कैमरा क्रू के साथ खड़े थे तो कई बार हमारे आसपास भी आकर गिरा। बड़ी मतलब पता नहीं चलता कि उसको आप तय नहीं करेंगे कि ये कहाँ जाकर गिरेगा, तो एक दूसरे को आकर लगे। करीब 2 दर्जन लोगों की रिपोर्ट आई कि उनको चोटें आई हैं, उनको जख्म लगे हैं और वो जले हैं। मनोज, यही समझ नहीं आता। हम वो एडीएम की बाइट भी सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई आपसी रजामंदी से खेल हो रहा है, कोई शिकायत दर्ज नहीं करता। थोड़ा सा मुझे गैर जिम्मेदाराना बयान लगा। तो खतरनाक खेल इतना जब है तो परंपरा ही सही, लेकिन इस पर रोक लगाने की पहल क्यों नहीं होती कोई? ये मालवा से, जैसे ये इंदौर मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहा जाता है, कमर्शियल कैपिटल कही जाती है ऋचा, और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होगी 60 किलोमीटर की दूरी। मगर यहाँ पर ये बात बिल्कुल सच है, सोचने वाली बात है, क्योंकि वाकई बहुत खतरनाक है। अगर किसी की, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक शख्स थे, उनके पिताजी की 3 साल पहले उनके पिता को आँख में आकर हिंगोट लगा था, उसके बाद उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन कितनी हैरानी की बात है ऋचा कि उनका बेटा इतने बड़े हादसे को सहने के बाद, अपने पिता की आंख खोने के बाद, वो फिर हिंगोट का ये युद्ध खेलने के लिए आया था। तो परंपरा वाकई लोगों को अपनी, जिसे कहें, सेहत पर भारी पड़ रही है परंपरा। और प्रशासन ने रोकने की, जो यहाँ लोगों से हमने बात की, क्या प्रशासन से जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो प्रशासन के लोग कह रहे थे कि हमने सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए हैं, हमने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, लेकिन रोकने की हमारी सारी कोशिश जो बीते सालों में हमने की थी वो नाकाम रही है। तो बेहतर यह है कि हम अच्छे इंतजाम करें और लोग जख्मी होने तक ही बात खत्म हो जाए, किसी को ऐसी चोट ना आए कि किसी की आंख जाए या किसी को बहुत ही गहरी चोटें आए। जी, शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि अगर इतना खतरनाक एक खेल है तो चाहे राज्य सरकार हो या प्रशासन हो, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और किसी तरह की इस पर रोक लगानी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि इतना खतरनाक खेल ना खेलें। बहरहाल स्पेशल रिपोर्ट में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि कैसे बनते हैं ये हिंगोट युद्ध के हथियार। और हम आपको हिंगोट युद्ध की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश में होता है। अग्निबाण की तरह सर्राते ये शोले काफी मेहनत से बनाए जाते हैं। इसके लिए बड़े बूढ़े और युवा कई दिनों से तैयारियां करते हैं। कैसे तैयार होते हैं बाण, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हिंगोट एक नींबू के आकार वाला फल है जो ऊपर से नारियल की तरह और अंदर से खोखला होता है। जंगल में हिंगोरिया नाम के पेड़ पर यह फल लगता है। पेड़ से तोड़कर इसे ऊपर से साफ किया जाता है और इसके दोनों तरफ एक बारीक और बड़ा छेद किया जाता है। इसके बाद इस फल के अंदर का गूदा निकालकर सुखा लिया जाता है। सूखने के बाद खोखले फल में बारूद भरकर एक छेद को पीली मिट्टी से बंद कर दिया जाता है और दूसरे छेद में बारूद की बत्ती लगा दी जाती है। निशाना सीधा लगे इसके लिए इस पर 8 इंच लंबी बांस की खिमची या लकड़ी बांधी जाती है। ये सारे काम अलग अलग लोग करते हैं।
हिंगोट को पेड़ से तोड़कर सुखाने, बनाने और अग्निबाण के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। एक हिंगोट पूरी तरह तैयार होकर विरोधी खेमे में छोड़े जाने से पहले 22 हाथों से होकर गुजरता है, तब जाकर तैयार होता है ये अनोखा हथियार हिंगोट। इस युद्ध में शामिल होने वाले जांबाज योद्धा विशेष वेशभूषा के साथ मैदान में उतरते हैं। सिर पर साफा, हेलमेट, एक हाथ में जलती हुई लकड़ी और बचाव के लिए ढाल, एक कंधे पर हिंगोट से भरा झोला लेकर पड़वा के दिन दोपहर बाद ढोल धमाके के साथ नाचते गाते मैदान की ओर निकलते हैं योद्धा। गौतमपुरा के भगवान देव नारायण मंदिर पहुंचकर ये योद्धा पहले मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं और फिर मैदान में इकट्ठा होते हैं। इसके बाद गोधली में इशारा होते ही शुरू हो जाता है हिंगोट युद्ध। गौतमपुरा इंदौर से करीब 55 किलोमीटर और उज्जैन से करीब 45 किलोमीटर दूर है। हिंगोट युद्ध के लिए यहां आने के लिए खास गाड़ियां चलाई जाती हैं और युद्ध खत्म होने के बाद सभी मुख्य शहरों के लिए सवारी मिल जाती है। मैदान के सामने वाली जगह पर बाकायदा मेला भी लगता है। मेले में मनोरंजन के साधन के साथ साथ खाने पीने की चीजें और बच्चों के खिलौने भी मिलते हैं। हिंगोट युद्ध में घायल योद्धा और दर्शकों के इलाज के लिए दोनों तरफ एम्बुलेंस तैयार रहती है। डॉक्टरों की टीम और फर्स्ट एड की सुविधा भी वहां मौजूद रहती है। नगर परिषद भी मैदान पर मंच, बिजली, पानी आदि की सुविधा मुहैया करवाता है। हिंगोट युद्ध देखने के लिए भारी तादाद में लोग आते हैं। इसके लिए बाकायदा एक दर्शक दीर्घा बनाई जाती है। इस दीर्घा के आसपास लोहे की जालियां लगवाई जाती हैं ताकि हिंगोट युद्ध के दौरान दर्शक महफूज रह सकें। पौराणिक कथा कहे या धार्मिक मान्यता, सबूत तो नहीं मिलते, लेकिन इस हिंगोट युद्ध को लेकर लोगों का जोश देखते ही बनता है। मनोज शर्मा, गौतमपुरा, इंदौर, IBN 7।